Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we will be learning about HTML form attributes. In the last class we have discussed about forms, and now we will be particularly talking about their attributes, forms attribute. हम आज क्या देखेंगे? हम देखेंगे form attributes क्या होते हैं, कौन कौन से फॉर्म एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे, और हम कौन कौन से फॉर्म एट्रीब्यूट हमारे काम के हैं और कौन से नहीं हैं ये भी हम देखेंगे। और हम आज फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में सारी डिटेल्स देख लेंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्यूटोरियल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड बुकमार्क द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन गेट द रिसेंट अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ। बॉयलर प्लेट क्या होती है? यहाँ पर हमारी ऐसे ही बोलते हैं हम बॉयलर प्लेट, ये हमारा डॉक टाइप है, इसे हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट। और यहाँ पर मैं HTML फॉर्म्स एट्रीब्यूट लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्म लेता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, आप एक्शन का ये आ रहा है कि अगर मैं इसको हटा दूं जब भी फॉर्म चलेगा, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म खाली सिंपल ले लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं डाला। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ इनपुट टेक्स्ट और ऊपर एक लेबल डाल देता हूँ। लेबल क्या होगा हमारा? लेबल फॉर एफ नेम, फर्स्ट नेम, और इसको मैं सेव कर दूंगा। सबसे पहले मैं एक br भी डालूंगा और यहाँ पर भी एक br डाल दूंगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको गो लाइव करके। तो गो लाइव करने के बाद मुझे फर्स्ट नेम दिखेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर जब तक एलिमेंट नहीं होते तो ये कुछ भी नहीं दिखाता। तो इसके खाली एलिमेंट्स दिखाता है, ये फॉर्म खुद को नहीं दिखाता। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखूँ और फिर यहाँ पर मैं शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन दबाऊं, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम एक और बार कॉपी हो गया। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह एल नेम कर दूंगा और यहाँ पर लास्ट नेम लिख दूंगा, लास्ट नेम। ठीक है, और ये हमारा हो गया हैगा। और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा ताकि ये हमारा अच्छे से दिखे। अभी ये हमारा दो अपने इनपुट ले लिए और एक में सबमिट बटन भी ले लेता हूँ। तो बटन डॉट btn लिख के मैं एक सबमिट बटन बना लेता हूँ, सबमिट। ठीक है, तो मैंने तीन चीज़ें ली हैं यहाँ पर और ये सब हमारे एलिमेंट्स है फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया हैगा। आप चाहें तो इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म यहाँ पर स्टाइल कर देता हूँ और स्टाइल के अंदर मैं फॉर्म को बॉर्डर दे दूंगा। बस मेरा ये खाली HTML का ट्यूटोरियल है, तो इसलिए मैं ट्यूटोरियल है तो इसको मैं HTML में रहने दूंगा, CSS ज़्यादा नहीं करूँगा। तो इसके अंदर मैं बॉर्डर बस 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो मैंने ये इसको बॉर्डर दे दिया है, इसने पूरी विड्थ ले ली हैगी। और मैं इसको अगर डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन इंटर सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहूँगा, खाली मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूँगा। और मैं इसकी विड्थ एक काम करता हूँ, सेट कर देता हूँ, जो कि है हमारी 50% मे बी। और 50% करने के बाद ये 50% दिखेगी इसकी विड्थ, जैसे कि ये दिख रही हैगी। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो हमारा एट्रीब्यूट है, यहाँ पर हमारा स्टाइलिंग हो गई कंप्लीट। अब मैं जो मेन चीज़ है हमारा इस मेन मोटिव है हमारा इस ट्यूटोरियल का, वो है हमारा एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। तो हम इसको रीड करते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट क्या कहता है हमसे? द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन फॉर्म इज सबमिट। तो जो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए फॉर्म सबमिट करने के बाद, वो एट्रीब्यूट करता है हमारा एक्शन। ठीक है, यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू द फाइल ऑन द सर्वर व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। ओके, सो हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा सबमिट बटन है। ठीक है, अगर सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्शन, और एक्शन में आप देखिएगा यहाँ पर एक फाइल आती हैगी। ठीक है, मतलब PHP फाइल भी हो सकती है, या फिर पाइथन की कोई सी फाइल हो सकती है, या फिर कोई सी और हमारी बैकएंड की फाइल हो सकती है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कोई सी भी, मुझे नहीं पता कोई सी फाइल है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट, फॉर एग्जाम्पल एक PHP की फाइल है यहाँ पर हमारे पास,
फाइल ट्री में एक सेव है यहाँ पर, या फिर कोई सी भी लोकेशन पे ये सेव है। अभी यहाँ पर सेव नहीं है, मैं एग्जाम्पल की उससे ले रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि क्या होता है। मेरे पास कोई फाइल नहीं है, बट मैं यहाँ पर एक बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होगी एग्जाम्पल डॉट पी एच पी, ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने डिटेल्स फिल कर दी, अरसलान और अहमद, और यहाँ पर मैंने इसको सबमिट करूंगा। जब इस पे क्लिक करूंगा गाइस, क्या होगा कि ये जो डिटेल्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये जो है हमारे एग्जाम्पल डॉट पी एच पी फाइल जो होगी उसके अंदर जाके सेव हो जाएगी। तो ये होता है हमारा एक्शन, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया एक्शन फॉर का। अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे, हमारा मेथड एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट जो होता है गाइस, हम ऑलरेडी अपने ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको स्ट्रेच करना नहीं चाहूंगा। अगर आपने हमारा ट्यूटोरियल आपने ये नहीं देखा है तो गाइस प्लीज इस प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। मैं इसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो जब हम ब्लैंक पे टारगेट को, अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट ब्लैंक डालेंगे तो वो क्या होगा कि टारगेट एट्रीब्यूट ब्लैंक क्या होता है कि वो उसी टैब में, सॉरी, रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन न्यू विंडो और टैब। तो जब हम अगर इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने अगर डाल दिया टारगेट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए अब 4 ऑप्शन आ रहेंगे हमारे पास, टारगेट, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप। ये ऑलरेडी चारों चीजें मैंने थॉरली डिस्कस करी हुई हैं ऑलरेडी इन माय ट्यूटोरियल। तो मैं इसको खाली क्विक रिवीजन करवा दूंगा। अगर मैं यहाँ ब्लैंक डालूंगा तो ब्लैंक क्या होगा कि ये न्यू टैब में खुल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर सबमिट बटन करूंगा तो यहाँ पर एक नया टैब खुल के वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सेल्फ करूंगा तो यहीं पर जो है वो हो जाएगा सेव, सबमिट हो जाएगा। द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करंट विंडो, जो करंट विंडो वहीं पर सिंपली जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड जो होता है हमारा पेरेंट, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम, पेरेंट फ्रेम में ये डिस्प्ले हो जाएगा। और टॉप में क्या होगा, दैट रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। एक और चीज जो है उसे एफ नेम, फ्रेम नेम, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ नेम्ड आई फ्रेम, तो आई फ्रेम में ये डिस्प्ले हो जाता है। फिर आते हैं हम, अगर मैं यहाँ पर टारगेट जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं कुछ ब्लैंक, ठीक है, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक कर दिया मैंने। और फिर मैं अब नेक्स्ट आता हूँ मेरा मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट होते हैं कि हमारे दो टाइप्स के, एक होता है गेट और एक पोस्ट। मैं दोनों को डिस्कस करते हैं, और मेथड एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो रीड करते हैं, मेथड एट्रीब्यूट स्पाइस द एचटीटीपी मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। तो जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, जैसे कि मैंने इसको सबमिट करा, तो कौन सी मेथड जो होती है एचटीटीपी मेथड टू बी यूज, कौन सी एचटीटीपी मेथड यूज होनी चाहिए, वो हमारा मेथड अप्लाई करता है। तो दो मेथड होती हैं, एक पोस्ट होती है और एक गेट। तो दोनों मेथड में से कोई सी एक हम खुद डिफाइन करते हैं कि डिफॉल्ट रहती है वो गेट रहती हैगी, और हम अगर चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म डेटा कैन बी सेंड एज यूआरएल वेरिएबल with method is equals to get, और as http post transaction with method is equals to post। तो दो तरीके की होती हैं, मैं बता चुका हूँ। एक होती है हमारी get और एक होती है हमारी post। ठीक है, तो दोनों मेथड जो होती हैं, एक अगर आप गेट रखना चाहते हैं तो गेट रख सकते हैं, पोस्ट रखना चाहते हैं तो पोस्ट रख सकते हैं, लेकिन उसके दोनों अलग अलग जगह पे वो यूज होता है। तो जब आपको गेट का यूज करना है तो आप गेट कर सकते हैं, और पोस्ट का करना है तो आप पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो द डिफॉल्ट मेथड व्हेन सबमिटिंग फॉर्म इज गेट, जैसे कि मैंने बताया कि डिफॉल्ट मेथड क्या होती है कि वो गेट रहती है। कि थोड़े से नोट्स हैं वो हम रीड कर लेते हैं गेट के बारे में। तो अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द यूआरएल इन नेम पेयर वैल्यू पेयर। तो जो ये होता है नेम वैल्यू पेयर में ये फॉर्म के डेटा को अपेंड करता है। फिर नेवर यूज अपेंड मतलब कि उसके अंदर पुश करता है, डालता है। नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा। तो सेंसिटिव डेटा लाइक आपका फोन नंबर हुआ, या फिर आपका यूपीआई नंबर हुआ, या फिर आपका कोई सा भी नंबर हुआ जो सेंसिटिव डेटा होता है, तो वो आप इससे सेंड नहीं करें, क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा से सबमिट नहीं किया जाता। द लेंथ ऑफ द यूआरएल इज लिमिटेड टू 204,048 कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर यूजफुल फॉर फास्ट सबमिशन वेयर यूजर वांट्स टू बुकमार्क द रिजल्ट। कोई सा रिजल्ट बुकमार्क करना है तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। और गेट इज गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग इन गूगल।
ठीक है, अब हम नोट्स ऑन पोस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हमने नोट्स ऑन गेट यूज समझ लिए कि क्या होते हैं गेट, फिर हम नेट को पोस्ट का समझ लेते हैं। पोस्ट बोलता है अपेंड द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट, the submitted form data is not shown in the URL. Post has no size limitation and can be used to send large amount of data. तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, जैसे यहाँ पर 2048 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, इसके अंदर आप लिमिट इनफाइनाइट होती हैगी। तो सेंड नो लिमिटेशन मतलब इट हैज़ नो लिमिटेशन, आप कितने भी कैरेक्टर्स की URL क्रिएट कर सकते हैं और इससे सेंसिटिव डेटा आप चाहे तो सेंड कर सकते हैं। मीन्स इसी से सेंड करना, क्योंकि ये जो है सेंसिटिव डेटा को सिक्योर रखता हैगा और ये जो है आपका सेंसिटिव डेटा लीक कर सकता हैगा। तो बी अवेयर ऑफ यूजिंग गेट एंड पोस्ट। तो ये होता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर टिप भी लिखी हुई है कि ऑलवेज यूज पोस्ट इफ द फॉर्म डेटा कंसेंट सेंसिटिव डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ। हमने यहाँ पर 3 डिस्कस कर ली। हमने मेथड डिस्कस करा, हमने फॉर्म का टारगेट एट्रीब्यूट डिस्कस करा, हमने एक्शन एट्रीब्यूट डिस्कस करा। नाउ हम आते हैं ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ठीक है, ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट क्या होता है गाइस? ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट होता है जब हम कोई सा अब जब हम जैसे कि मैं यहाँ पर ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट लिखूंगा, तो जैसे ही हम कोई सा फॉर्म फिल करते हैं और हम फिल करने के बाद सबमिट कर देते हैं, तो जब हम फिर से उस फॉर्म पे आते हैं तो वो कंप्लीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मीन्स तो ये होता है हमारा ऑटो कंप्लीट। तो मैं रीड करके बताता हूँ। तो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट्स specify whether a form should autocomplete on or off. Okay, when autocomplete is on, the browser automatically complete values based on values that the user has entered before. Okay, so यहीं पर वो भी यहीं पर यही कह रहे हैं कि टेक्स्ट यहाँ पर यही कह रहेगा, हमारे नोट्स जो हैं यही कह रहेगा कि आप जब ऑटो कंप्लीट ऑन रखेंगे तो मतलब आपका ऑटो कंप्लीट जब आपने पहले फिल करा होगा तो वो डेटा आपका उसके अंदर आ जाएगा। अगर आपने ऑफ रखा है तो वो आपका फिल ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऑटो कंप्लीट ऑन लिख दूँ और इसको सेव करूँ और यहाँ पर मैं एक बार डेटा को फिल कर देता हूँ, अरसलान और अहमद, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कैन नॉट गेट एग्जाम्पल डॉट PHP बिकॉज यहाँ पर कोई फाइल बनी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सबमिट कर दिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि यहाँ पर ये है नहीं ना। अगर होती तो ये एक्शन वहाँ पर सबमिट हो जाता। तो मैं इसको हटा देता हूँ और अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जब इस पे अरसलान और टैप करके अहमद करता हूँ और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, तो इसकी डिटेल्स जो है सबमिट हो गई है। अब देखिए, अब नए टैब में क्यों खुला है? क्योंकि ये हमने टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक कराएगा, तो ये नए टैब में खुल गई है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पर खोलूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर मैं अरसलान अहमद लिखूँ, देखिएगा आप ये फिर से नए टैब में खुल रही है। देख रहा है कि टारगेट जो है ये ब्लैंक रखने का ये फायदा होता है। तो जब आप ऑटो कंप्लीट ऑन रखेंगे तो गाइस क्या होगा कि फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आप ऑफ रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको मैन्युअली इसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल इन द ट्यूटोरियल। आई होप you have understood the concept here. If you haven't understood the concept guys, please ask in the comment section that which part you have understood. आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा रिलेटेड टू दी ट्यूटोरियल। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, ask in the comment section. And this was all in the tutorial. I hope you have liked the video. If you have liked the video, please comment in the comment section that you have liked the video. और आप अगर कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। This was all in the tutorial guys. Thank you guys for watching the video. See you next time.